देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 टीएस गरेवाल बुक 4th का सेकंड पार्ट करने लगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड करने लगे हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:1। सॉल्यूशन नंबर 4 का केस सेकंड करने लगे 4th का। देखो बेटा सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी और सी कितनी है 5:1। ठीक है जी, यही है। केस सेकंड में क्या लिखा है, सी एक्वायर 1/5 शेयर। सी ने कितना लिया 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। देखो बेटा सबसे पहले हमें ये देखना होगा सी ने 1/5 लिया जो कि ए से लिया और बी से लिया। सबसे पहले मेरे को ये पता करना होगा कि ए ने सी को कितना दिया, बी ने सी को कितना दिया। ये देखिए ए सैक्रिफाइस इक्वल टू 1/5 का इक्वल का मतलब होता है 1/2। दो ने दिया ना, ए और बी ने, ए और बी ने दिया इक्वल दिया 1/5 का 1/2 इक्वल टू 1/10। अब बच्चे एक छोटी सी बात समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये देखिए सपोज करो आप बैठे हो, मैंने पूछा भाई आपके पास कितने पैसे हैं। बच्चे ने बोला, क्या नाम है इस बच्चे का, रोहित, ठीक है। रोहित से पूछा भाई आपके पास कितने पैसे हैं। रोहित कहता है सर मेरे पास 10 रुपीज है। कितने 10 रुपीज है। मैंने कहा ये 10 रुपीज कहां से आए भाई तेरे पास। कहता 10 रुपीज हाफ मेरे को इसके राम ने दिए, हाफ शाम ने दिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखाऊंगा, राम सैक्रिफाइस। 10 रुपए है रोहित के पास, आधे किसने दिए हैं, राम ने। तो राम का सैक्रिफाइस कितना हो गया 10 × 1/2 इक्वल टू 5 रुपीज। वैसे ही बच्चे शाम का हो जाएगा, शाम सैक्रिफाइस 10 का 1/2 इक्वल टू 5। कहने का मतलब है ये जो रोहित के पास 10 रुपीज हैं, 5 राम ने दिए हैं, 5 शाम ने दिए हैं। ठीक है, समझ आ गई। वैसे ही इस क्वेश्चन में है। अब रोहित से पूछा केस सेकंड, इधर देख लेते हैं। मैंने रोहित से पूछा भाई तेरे पास कितने पैसे हैं। रोहित कहता है मेरे पास कितने हैं 1/5 शेयर। मतलब कि ये किस में आई, अपॉन में बात आई। जब अपॉन में बात आई तो तब क्या करते हैं, अगर तो सीधे हो तो ये तो पता चल गया 5 और 5 ये 1/5। मैंने बोला ये 1/5 किसने दिया, देखो कहता राम ने दिया आधा और शाम ने दिया आधा। ये देखो फिर से राम सैक्रिफाइस 1/5 का आधा 1/10। देख लो बच्चे, देखो बच्चे अगर हम सीधी बात करते हैं 10 का आधा 5, 20 का आधा 10, लेकिन जब अपॉन में बात होती है 1/5 का आधा कितना हो जाता है, उसका डबल हो जाता है 1/10। ठीक है, तो उसका आधा कितना हो जाता है 1/10। वैसे ही शाम सैक्रिफाइस
1/5 का 1/2 1/10 1/10 इसने दिया 1/10 इसने दिया, तो इसका कितना बन गया 1/5। अब देखिए 5 और 5 10, ये तो किसी को नहीं कोई डाउट नहीं होगी, 5 और 5 इसने दिए 5 5 और 5 इक्वल टू 10 हो गए। वैसे ही मैं 1/10 प्लस 1/10 करूंगा, देखते हैं 1/5 होता है। ये देखिए 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, नीचे डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर हो गया 2 2 1 जा 1/5। जैसे मर्जी समझ लीजिए, ये पॉइंट समझ आ गया आपको, ठीक है ना। तो मेरे समझाने का मतलब क्या है, अगर किसी का 10 हो, 10 का आधा 5 हो जाता है, 20 का आधा 10 हो जाता है, 50 का आधा 25 हो जाता है। लेकिन अगर अपॉन में हो तो 1/5 का आधा कितना होता है 1/10, उसका डबल हो जाता है। 1/10 का आधा कितना हो जाता है 1/20। ठीक है बेटा जी, तो इस क्वेश्चन में यही बात चल रही है, ठीक है। करते हैं आगे। देखो जी, सी से पूछा कितने आपके पास है, सी ने बोला इस पार्ट में मेरे पास 1/5 है। हमने पूछा कहां से आया, कहता आधा ए ने दिया है, तो ए सैक्रिफाइस 1/5 का आधा कितना हो गया 1/10, तो ए ने कितना दिया सी को 1/10। अब देखिए इज न्यू, अब ए के पास क्या बचा ओल्ड, 5/10 पहले इतना था, माइनस कर देंगे 1/10, तो ये एलसीएम करके आ जाएगा हमारा 4/10, ठीक है। वैसे ही बी ने भी सैक्रिफाइस किया, बी इज सैक्रिफाइस, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, सेम 1/5 का आधा, ठीक है जी। बी का न्यू निकाल लेंगे, कोई डाउट नहीं ना। आप मेन कंसेप्ट मैंने समझा दिया, 1/5 का आधा कितना होता है 1/10, सिर्फ आपने समझना है, लर्न कभी नहीं हो सकता। बी इज न्यू, बी के पास पहले कितना था 4/10, माइनस कितना दिया उसने 1/10, ये एलसीएम करके आ गया हमारा 3/10, ठीक है। ए का नया निकला इतना, बी का निकला इतना, बारी आई सी की, सी का नया कितना होगा, सी इज न्यू इक्वल टू जो उसके पास पहले कितना था 1/10, 1/10 प्लस जो ए ने दिया, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/10 प्लस जो उसने बी ने दिया उसे 1/10। तो बेटा ये डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम ले लेंगे 10 और 3/10 सी का होगा। अब क्या करेंगे हम, तीनों के न्यू रेशो ऑफ ए बी और सी। देखो बेटा जी, ए की कितनी है 4/10, बी की 3/10 और सी की भी 3/10। तो बच्चे जी डिनोमिनेटर सेम है ना, सबके डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो इट मींस कि हम डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम इसे छोड़ देते हैं, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4:3:3, ये हमारी न्यू रेशो होगी। अब हमें क्या निकालनी होगी, गेनिंग रेशो। गेनिंग का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, तो गेनिंग निकल जाएगी। अब तो आपके लिए इजी है ना, देख लीजिए कोई डाउट है तो देखिए, शाबाश।